मैं हूं योगेंद्र त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज पर। कहते हैं अगर इस दुनिया को बचाना है तो आपको जंगल, जमीन, पहाड़ और नदियों को बचाना होगा। मैं इस वक्त सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य के जनकपुर बीट में खड़ा हूं और यह निश्चलपुर गांव के पास का इलाका है। यहां से गांव तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा। यह जंगल का बीचों बीच का इलाका है, लेकिन इतना ज्यादा कटान हुआ है यहाँ पर कि आप देख सकते हैं स्थिति क्या है। पहले जंगल में आग लगाई जाती है, फिर पेड़ों को काटा जाता है, फिर पेड़ों के जड़ों पर आग लगाई जाती है और इस तरह से लगातार जंगल को साफ किया जाता है। बताया जाता है गांव वाले कैमरे के सामने ना आने पर यह बात बताते हैं कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो वाचर हैं, जो फॉरेस्टर हैं, वो लगातार मिली भगत से वन माफियाओं के साथ मिली भगत करके इस तरह से जंगलों को कटवा रहे हैं। ये बूट आप देख रहे हैं, इसी तरह से हमारे कैमरे में सैकड़ों बूट कैद हुए हैं आज। और इस खबर को जब मैं कर रहा हूं तो मैं ये पूरे प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि ये जो जंगल था वो बहुत घना हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पर दूर दराज के इलाकों में ही पेड़ दिखाई देते हैं। बताते हैं कि इस तरह की समस्या लगातार यहाँ पर बनी हुई है। अधिकारी अपने ठेकेदारों के साथ मिलजुल कर इस जंगल को पूरी तरह से खत्म करने पर तुले हुए हैं। ये तो बहुत बाहरी इलाका है, लेकिन आप अंदर की तरफ जब जाएंगे तकरीबन 2 किलोमीटर अंदर नाले के पास, तो आपको बड़ी मात्रा में कटान देखने को मिलेगा। कटान की जद में आने वाले खासकर साखू, सागवन और जो बेशकीमती पेड़ हैं, बेशकीमती लकड़ियां हैं, वहीं आती हैं। जंगल खैर की लकड़ी के लिए जाना जाता था और खैर की लकड़ी का मैं अगर आपको कहानी बताऊं तो खैर की लकड़ी से रासायनिकरण करके इसमें जो है कत्था बनाया जाता है और कई चीज़ें बनाई जाती हैं, कलर्स बनाए जाते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो इस तरह से ये जंगल और जंगल में खैर की लकड़ियां, पेड़ तमाम, और ये इस तरह से सूखे पेड़ और इनको काटने के जुगाड़ में लोग जंगल को खत्म कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो यहाँ के अधिकारियों का ही है। ये मैं पूरे सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बलरामपुर जिले में पड़ने वाला सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य अपने आप में बहुत डाइवर्सिव जंगल है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं पाया जाता है। या यूं कहें कि अगर वर्षा ऋतु के वन है यहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में तो सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य ही है। बताया जाता है जब इस जंगल में पिछले 17 तारीख को आग लगी तो सैकड़ों की संख्या में न केवल पेड़ों को काटकर इधर से उधर किया गया, बल्कि जो है जंगल में जो जंगली जानवर रहते थे, जिनका घर ये है, उन्हें भी काफी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। बताया जाता है सैकड़ों जानवर ऐसे हैं जो इस जंगल में आग लगने की वजह से मर गए और उनका कोई पूछने वाला नहीं रहा। बात अगर की जाए तो वन विभाग की अगर बात करें हम, तो वन विभाग के पास जो क्षमता है, काम करने वाले लोगों की जो क्षमता है, वो उसके पूरे क्षमता से तकरीबन 40% ही बचती है। यानी कि अगर एक रेंज में 10 फॉरेस्टर और 20 वाचर्स की ज़रूरत है, तो कहीं 1 फॉरेस्टर है तो कहीं 2 फॉरेस्टर है। इस तरह से जंगल को बचाने की अगर मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है तो किस तरह से जंगल बचेगा। और ये अगर जंगल नहीं बचेगा तो लगातार एसी में रहने वाले लोग कैसे उनके घर में एसी काम कर सकेगा, क्योंकि पेड़ों के बिना तो सब कुछ अधूरा हो जाएगा और ये धरती एक ना एक दिन गर्म होके फट सकती है। खैर, बड़ा आरोप जो ग्रामीण लगाते हैं वो कहते हैं कि अधिकारियों द्वारा अगर जंगल को बचाने के लिए कमर कस ली जाए तो शायद ही जंगल से कोई पेड़ या कोई डोंग कोई निकाल सके। लेकिन जब अधिकारी कार्रवाई की बात करते हैं तो छोटे मोटे लकड़कट्टों को जो है पकड़कर बंद कर देते हैं, उनकी साइकिलों को तोड़ देते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई करके अपनी पीठ थपथपा लेते हैं। लेकिन अपने उन अधिकारियों के ऊपर, अपने उन वाचर्स के ऊपर और अपने उन फॉरेस्टर्स के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते, जो बड़े बड़े लकड़ी के ठेकेदारों के साथ मिलकर इस तरह से जंगल जलाकर और पूरे जंगल को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। बलरामपुर के सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य के जनकपुर बीट से मैं योगेंद्र त्रिपाठी, डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज के लिए।